की जय। परम भगवान श्री कृष्ण बालः कीड़न कानिवः। भगवान बहुत छोटे से बालः कीड़न कानिवः, जैसे छोटा सा बच्चा उसे खिलौने दो तो वो खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, ऐसे ही भगवान बाल कृष्ण ने कंस के द्वारा भेजे हुए जो राक्षस थे, परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको खिलौनों की तरह तोड़ फोड़ दिया, अर्थात मार दिया। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल वालों को और गौ को जीवित कर उन्हें कालिया देह का निर्दोष जल पीने की सुविधा प्रदान की। यह भी मात्र उन्हें 5-6 वर्ष की अवस्था में ही किया। एक काम बड़ा सुंदर किया। जब वो 7वें वर्ष में आए, 7 साल का बालक, आया जय दो गो सेवन गोपराजम दुजित तमहे वितस्य चोरु भाष्य चिकृष्ण सद्वयम विभु। इसमें 2 शब्द बड़े सुंदर, सद्वयम विभु और गो सेवन गोपराजम दुजित तमहे। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ कराया। कितना सुंदर है। गो सेवन गोपराजम दुजित में सदवयम विभु। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाबा पे बहुत धन इकट्ठा हो गया है। इतना धन इकट्ठा होना वनवासियों के लिए श्रेयकर नहीं था। ग्रामीणों पर धन के रूप में इस तरह से इकट्ठा होना ठीक ना था, इतिहास की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात धर्म है। भगवान ने देखा कि मेरे पिता के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, इसका ये करेंगे क्या? इनके पास कोई योजना नहीं। धन खरबों अरबों हो और उसको सदव्यय करने की कोई योजना ना हो तो ठीक नहीं रहती बात। कोई सेठ प्राचीन काल में इसलिए व्यापार करते थे कि उस धन से व्यापार करने से 100, 400, 500 लोगों का चूल्हा जलता था, अर्थात रोजगार देते थे। बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं वह व्यापार इसलिए नहीं करते कि उनकी मजबूरी है, वास्तव में उनका व्यापार करना भी एक प्रकार से परमार्थ ही है, क्योंकि वह लोग व्यापार मनुष्यों के पालन के लिए करते हैं। भगवान ने विचार किया कि सदवयम विभु, इस धन का किसी प्रकार से सदुपयोग हो। सदुपयोग की इच्छा से परमात्मा श्री कृष्ण ने गौ यज्ञ किया। गौ यज्ञ क्या था? उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके श्री गोवर्धन जी की पूजन का विधान रचा। गरीब आदमी इतना बड़ा यज्ञ तो कर नहीं सकता था। नंद बाबा पे बहुत धन इकट्ठा हो गया था। हजारों मन सामग्री बनवाई गई। पूरे 84 कोस को बुला करके 21 कोस का
वह गिरिराज पर्वत को पूजा गया। इतना बड़ा महोत्सव विश्व में 21 किलोमीटर का विग्रह कौन सा होगा भाई? आज तक जितने विग्रह देखे थे लोगों ने 10-5 फीट के देखे थे, लेकिन यह ऐसा विग्रह 21 किलोमीटर गोल परिधि में, इतना बड़ा विग्रह तो कहीं नहीं हो सकता। और सारे विग्रह का अभिषेक करना कितना बड़ा संसाधन लगा होगा आज से 5,500 वर्ष पूर्व। पद में आता है भगवान ने उस धन का सदव्यय करने के लिए उस योजना को रचा। और सारे के सारे गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। और सारे गिरिराज का ऐसा नहीं कि भगवान को यहाँ पर 2 कटोरी भोग रख दिया तो भगवान ने खा लिया। वह संपूर्ण 21 किलोमीटर में भोग रखा गया और संपूर्ण 21 किलोमीटर की परिधि में श्री कृष्ण थे। और ब्रज और कोई स्थान ऐसा नहीं था उस 21 किलोमीटर में जहां ब्रजवासी हो गिरिराज जी का यजन ना कर रहे हो। कितनी बड़ी पूजा थी, इतनी बड़ी पूजा हो सकती है कोई? 21 किलोमीटर का कोई विग्रह बन सकता है? 21 किलोमीटर परिधि का कोई मंदिर हो सकता है क्या? 21 किलोमीटर परिधि के मंदिर में एक साथ करोड़ों लोग भजन कर सकते हैं? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बाबा के उस धन का वे सदव्यय किया और पर्यावरण का रक्षण और समान भोजन वितरण प्रणाली, 3 चीजें थी भगवान की इसमें। और कितनी आयु थी उनकी? मात्र 7 साल। गरीब से गरीब आदमी को माँ यशोदा और नंद बाबा के चौके से बढ़िया बढ़िया प्रसादी मिल जाए, समान वितरण। एक दूसरा पर्यावरण के गिरिराज हमें सब देता है। तीसरा, जब मैं स्वयं यहाँ साक्षात आ गया हूं तो ये देवी देवताओं का पूजन भजन क्यों कर रहे हैं? इंद्र का अभिमान बहुत बढ़ गया था। भगवान की एक दिव्य कर्म में हजारों बातें छुपी होती हैं, ये उनके अलावा कोई नहीं जानता। बुद्धि चकरा जाएगी, बस महात्मा कयास लगाते हैं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ब्रज के महात्मा को कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है ब्रज के महात्माओं को कि वह लीला चिंतन करते रहते हैं। श्लोकों के लाखों अर्थ अगर कोई बता सकता है तो वह ब्रज के महात्मा। भगवान ने गो यज्ञ किया। आया जया दो गो सेवन गोप राजम दुजे तमे। इंद्र ने इतना बड़ा भगवान के श्री चरणों में अपराध किया, बहुत बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई, वह सब लीला आप जानते हैं। उद्धव जी विदुर जी को ये सब भगवान की बाल लीलाएं सुना रहे हैं। लेकिन इंद्र के इस कार्य में बहुत एक बात छुपी थी। देखिए, देवता गुरु पितृ इत्यादि यदि किसी से या ब्राह्मण नाराज भी हो जाएं तो उनकी नाराजगी के अंदर भी जगत का कल्याण छुपा होता है, परमार्थ छुपा होता है, लोक कल्याण छुपा होता है। इंद्र का कितना बड़ा अपराध था कि वो चाहते थे कि पूरा ब्रज 84 कोस पलवित हो जाए, जल में डूब जाए। तो उन्होंने एक अपराध किया, लेकिन उनके अपराध से एक और दृष्टि जाती है कि जो 84 कोस में श्री कृष्ण से दूर थे, जिन्होंने भगवान को देखा नहीं था, केवल कीर्ति सुनी थी, उनको कभी छुआ नहीं था, स्पर्श नहीं किया था, उनसे निगाह नहीं मिलाई थी, वह सबके सब भी इंद्र के माध्यम से
परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में गिराज लीला के बहाने 7 दिन टुकुर टुकुर भगवान को देखने का उनको दुर्लभ सौभाग्य इंद्र ने दिया। ब्राह्मण किसी को श्राप देता है, उसके श्राप के पीछे भी बड़ा उसका आत्मरंजन, लोक कल्याण, जगत में कोई सत्कर्म ये छुपा होता है। ब्राह्मण का श्राप और वरदान दोनों एक जैसा है, दोनों में हमारा भला ही छुपा है। आप किसी के वरदान को देखो, उसमें कहीं ना कहीं भला ही हो जाता है आगे चल के, क्योंकि सत्पुरुषों से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। जिहादी कथाकार शास्त्रों के विषय में कुछ जानते तो है नहीं, मलमूत्र प्राणी और जिहादियों का संकरण करते। ये लोग कहते हैं श्री कृष्ण बलराम अपने जीवन में फेल हो गए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में मुसलमानों से इतना खतरा नहीं जितना सेकुलर और इन जिहादी कथाकारों से है। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में, जैसे बच्चे छत्र उठा लेते हैं जो गोबर में बनते हैं आते हैं, ऐसे भगवान ने छत्र जैसा उठा लिया और अपने ब्रजवासियों की और पशुओं की रक्षा किया। गोत्र लीला तप तप्त्रेण तत्रो भद्रानुगृहीता। भगवान ने उसको ऐसे ही उठा लिया जैसे बच्चे छत्र को उठा लेते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा भगवान की जो सुंदर लीला क्रम है वो बाल्य अवस्था की ही है, जो बहुत ही मुग्ध करती हैं, आकृष्ट करती हैं, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा उसी में सामने रहते हैं भक्तों के। सरच शिखरे मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल पदम रे में श्रीणाम मंडल मंडनहा। सरच शिखरे मृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल पदम रे में श्रीणाम मंडल मंडनहा। ये श्लोक है तो श्रृंगार का, लेकिन इसमें मेरी दृष्टि बार बार भक्ति देख रही है। और आज की कथा का इसी श्लोक के द्वारा टाइटल भी है। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, मानयेन रजनी मुखम। मानयेन रजनी मुखम मतलब संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। इस लीला को श्रवण करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान कितनी आयु के हैं? मात्र ठाकुर जी 7-8 वर्ष के हैं, छोटे से बच्चे जैसी आयु ठाकुर जी की, और सभी गोपियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, मानयेन रजनी मुखम। मानयेन रजनी मुखम, भगवान संध्या का स्वागत करते हैं। संध्या काल का स्वागत अर्थात रात्रि का स्वागत, अर्थात जब रात्रि आ रही हो उसका स्वागत करने के लिए सिर्फ 2 ही संसार में लोग हैं, या निशा सर्वभूतानां,
भगवान गीता जी में कहते हैं योगी रात्रि का स्वागत करने के लिए तत्पर रहता है, अटेंशन रहता है। जैसी रात्रि आती है उसका इतना खूबसूरत ढंग से स्वागत करता है। संसार में योगियों जैसा स्वागत रात्रि का कोई नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे बढ़िया स्वागत तो योगियों का है, क्योंकि योगी रात्रि का स्वागत भजन से, स्मरण से और कीर्तन से करते हैं। भाई संध्या हो गई, स्वागत करो इसका। जो अत्यंत वीर्यवान है, जो अत्यंत वीरशाली है, अत्यंत भोगी कामी है, वह रात्रि और स्त्री जिनको श्री कृष्ण प्रदत्त भोग मिले हैं, वह लोग भोग करते हुए रात्रि का स्वागत करते हैं। वह भी स्वागत ही है, वह सोते नहीं, उस पूरी रात्रि में अपना वह भोग में मंगल में जीवन बिताते हैं। क्योंकि अत्यंत वीरशाली है, अत्यंत बलशाली है। जो वीरशाली है, जो बलशाली है, वही रात्रि का आनंद ले सकता है। क्योंकि मैथुन कभी दिन में नहीं होता। जितने पढ़ने हैं वह रात्रि के हैं। ये वैदिक साहित्य है। तो भोगी भी, जो वीरशाली है, वह भी रात्रि का स्वागत करता है। लेकिन जो रोगी है, जो प्रमादी है, जिसके पास न तो वीर्य की शक्ति है, न बल की शक्ति है, और रोगी है, अभागा है, वह रात्रि का स्वागत नहीं करता। या तो वो सो जाता है या तो हाय हाय करता है। वह रात्रि का स्वागत नहीं कर सकता। लेकिन मानियेन रजनी मुखम, लेकिन भगवान जो रात्रि का स्वागत करते हैं वो कैसे करते हैं? भगवान ना तो भोग करके साधन स्वागत करते हैं और न भक्ति योग करके इसका स्वागत करते हैं, बल्कि भगवान उस सुंदर रात्रि में प्रेम दान देकर के स्वागत करते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों के तपस्वी जो ऋषि मुनि हैं, जो वेद की ऋचाएं हैं, और सब की सब जो गोपियां बनी हैं ब्रज में, परमात्मा श्री कृष्ण, सुखदेव जी कहते हैं मानिए रजनी मुखम, भगवान संध्या का, भगवान रात्रि का स्वागत करते हैं। कैसे स्वागत करते हैं? वह ब्रज गोपियों को उनका सम्मान करते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं, अर्थात ईश्वर जीव का मिलन, अर्थात वह रात्रि की जो बेला है, वह भगवान उस बेला पर प्रेम दान देते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आपके पास यदि भाग्य है तभी आप कुछ कर सकते हैं। आपके पास अगर सत्कर्म करने की शक्ति है, पूर्व जन्म का पुण्य है, तभी आप योग कर सकते हैं। पूर्व जन्म का यदि सत्कर्म की शक्ति है तभी भोग कर सकते हैं। और पूर्व जन्म का यदि कोई पाप इतना भयानक है तो भैया आप केवल हाय हाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भोग भी आपके प्रारब्ध से बंधा है और योग भी आपके प्रारब्ध से बंधा है। दोनों चीजें आपके पूर्व जन्म का संचित फल है। इस प्रकार उद्धव जी विदुर जी को रमण रेती के यमुना पुलीन पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुन